हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपचंद की जीएस गुरु। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न है उसके विषय में चर्चाएं करेंगे। देखो, ये बच्चों 2 या 3 वर्षों से जो है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि बच्चों मूलफुजात क्या है, मूलफुजात किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। सूफी संतों की बातचीत के संकलन को ही जो है क्या कहा जाता है, मूलफुजात कहते हैं। इसका जो है मुख्य उद्देश्य बच्चों उपदेशात्मक था, जो उनके अनुयायी को उपदेश अथवा संदेश के रूप में दिया जाता था। फवाइद उल फुआद आरंभिक ग्रंथ है जो निजामुद्दीन औलिया की बातचीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, अथवा सूफी मत की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, जो सूफी परंपरा इस्लाम धर्म के रहस्यवादी व सुधारवादी विचारधारा से संबंधित है। इस विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर एक क्या हो जाएगा बच्चों। नंबर 1, सूफीवाद का मानना है कि केवल प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। सूफीवाद जाति व्यवस्था की आलोचना करता है। सूफीवाद का मानना है कि उपवास, रोजा या प्रार्थना नमाज की तुलना में भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि जिम्मी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जिम्मी जो है किसे कहते हैं। तो ऐसे गैर मुसलमान वर्ग हिंदू, जैन, यहूदी, ईसाई जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते थे, उन्हें जो है संरक्षण के लिए जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था। ऐसे समुदाय के लोग को ही जो है जिम्मी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। इस्लामी कानून के मुख्य स्रोतों की जो है व्याख्या कीजिए। कह रहा है बच्चों कि इस्लामी कानून के मुख्य स्रोतों की जो है व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखेंगे। इस्लामी कानून मुख्यतः 5 बातों से मिलकर बना है। नंबर 1, शरिया, ये जो है मुस्लिम समुदाय का कानून है। कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस पैगंबर से जुड़ी परंपराएं हैं। क्रियाएं सादृश्यता के आधार पर तर्क है। इजमा समुदाय की जो है सहमति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस्लामी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस्लामी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस्लामी समाज को 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया था। नंबर 1 है तुर्की मुसलमान। नंबर 2 है तजाकिस्तान से आए मुसलमान ताजिक, और फारस से आए जो है मुसलमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। कबीर और गुरु नानक देव की विचारधाराओं में किन्हीं 2 समानताओं का जो है उल्लेख कीजिए। कह रहा है बच्चों कि जो है कबीर और गुरु नानक देव की जो है विचारधाराओं में किन्हीं 2 समानताओं का जो है उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा कबीर और गुरु नानक देव की विचारधाराओं में 2 समानताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, कबीर और गुरु नानक देव दोनों निर्गुण भक्तिधारा को अपनाए हुए थे। नंबर 2, कबीर और गुरु नानक देव दोनों ने ब्राह्मणी आडंबरों पर जो है प्रहार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि कबीर की बानी क्या है। कबीर की बानी क्या है। तो ये इसको अच्छा उत्तर देखेंगे। कबीर के वचनों को निम्न 3 रूपों में संकलित किया गया है, जिसे जो है कबीर की बानी कहते हैं। नंबर 1, कबीर बीजक। कबीर कृतियों का उनके अनुयायियों द्वारा वाराणसी में संरक्षण किया गया है। नंबर 2, कबीर ग्रंथावली। इसका संबंध राजस्थान के दात पंथियों से था। नंबर 3, गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें कबीर के कई पद जो है शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। मीराबाई का भक्ति आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। मीराबाई ने भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1, उन्होंने गृह त्याग कर आजीवन कृष्ण गीतों का प्रचार किया। नंबर 2, जात प्रथा और सामाजिक आडंबरों को न मानने से इनकार कर दिया। नंबर 3, गीत गोविंद पर टीका लिखी। उनके गीत ब्रजभाषा तथा राजस्थानी में है। नंबर 4, इन्होंने भक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर आराधना पर जो है बल दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। भक्त परंपरा का सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भक्त परंपरा का सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे। भक्त परंपरा का भारतीय संस्कृति स्थापत्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। नंबर 1, इस्लामिक स्थापत्य में फूल व स्वास्तिक आदि चिन्ह दिखाई देते हैं। नंबर 2, मेहराबों का प्रयोग जो इस्लामी स्थापत्य कला से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है।